अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे बिना तड़पे, अगर तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारे बिना चैन ना आए, तो तुम्हें उसकी जिंदगी से चुपचाप गायब होना सीखना होगा। तुम्हें अपनी उस ऊर्जा को, जिसे तुम बाहर दूसरों के चरणों में बिखेर रहे हो, वापस समेटकर अपने भीतर लाना होगा। जब तुम बिना किसी सिकवे के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी चीख पुकार के शांत होकर अपने एकांत में लौट जाते हो, तब एक अजीब सी घटना घटती है। तुम्हारा वो मौन इतना गहरा और इतना भारी हो जाता है कि सामने वाला इंसान हिल जाता है। पहले दिन शायद उसे राहत महसूस हो, दूसरे दिन वो सोचेगा कि चलो अच्छा है, थोड़ा समय मिला। लेकिन तीसरे और चौथे दिन जब तुम्हारे सन्नाटे की गूंज उसके कानों में बजेगी, तब उसके भीतर एक अनजानी घबराहट जन्म लेगी। तब वो तुम्हारी एक एक आवाज सुनने के लिए, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तरसेगा। याद रखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी कमजोर, लाचार और गुलाम की तरह पीछे घूमने वाले व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। मन का स्वभाव हमेशा रहस्य की ओर भागता है। उसे वह चीज आकर्षित करती है जिसकी गहराई का अंदाजा ना लगाया जा सके, जो उथला है, जो पूरी तरह खुला हुआ है, उसमें कोई उत्सुकता नहीं बचती। तुम तो एक खुली हुई किताब बन चुके हो, जिसके हर पन्ने को उसने सैकड़ों बार पढ़ लिया है। अब उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे जानने के लिए वो पन्ने पलटे। अपने भीतर एक रहस्य पैदा करो, उस सम्राट की तरह बनो जो अपने आप में पूरा है, जो स्वयं के भीतर आनंदित है, जिसके चेहरे पर एक ऐसा शांत एकांत है जिसमें कोई झांक तो सकता है लेकिन उसे पूरी तरह नाप नहीं सकता। तुम अपनी खुशी की चाबी उठाकर दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। कोई तुमसे मुस्कुरा कर बात कर ले तो तुम खिल उठते हो, और कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो तुम उदास होकर कोने में रोने लगते हो। क्या यही तुम्हारा जीवन है? क्या तुम इतने पराधीन हो? जो इंसान अपनी खुशी के लिए दूसरों का मोहताज है, वो कभी किसी को आकर्षित नहीं कर सकता। गुलाम के बिछुओं में कोई रात भर करवटें नहीं बदलता। लोग तड़पते हैं उस इंसान के लिए जो अपने आप में एक साम्राज्य है, जो किसी के आने से बहुत उत्साहित नहीं होता और किसी के जाने से टूट नहीं जाता। असली आकर्षण तब घटता है जब तुम किसी के साथ होते हुए भी पूरी तरह उसके नहीं होते। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चलने में, तुम्हारे मौन में एक अबूझ पहेली होनी चाहिए। जब तुम किसी के पास से उठ कर जाओ तो पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ जाओ जो उसे अंदर तक कचोटे। वह रात भर खिड़की के बाहर अंधेरे में देखती रहे और सोचे कि जब वो मुस्कुरा रहा था तो उस मुस्कान के पीछे कौन सा राज छिपा था। जब वो चुप था तो उस खामोशी में क्या गूंज रहा था। यह सवाल, यह क्या था का प्रश्न ही उसे सोने नहीं देगा। यह सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजेगा और उसे रात भर बेचैन रखेगा। पीछा करना बंद करो, अपनी उपस्थिति की भीख मांगना बंद करो। तुम एक परम चेतना के अंश हो। तुम कोई लावारिस वस्तु नहीं हो कि कोई भी आए और तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करे और फिर उठाकर कोने में पटक दे। जरा ठिठक कर खड़े हो जाओ। अपनी इस दयनीय दशा पर थोड़ा हंसो और होश में आओ। जिस दिन तुम खुद में मस्त रहने लगोगे, जिस दिन तुम्हारी हंसी किसी दूसरे की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करेगी, जिस दिन तुम अपना स्वाभिमान और अपना एकांत वापस पालोगे, उसी दिन एक चमत्कार घटेगा। तब सामने वाले के भीतर यह यक्ष प्रश्न पैदा होगा कि यह व्यक्ति मुझसे मुक्त कैसे हो गया। इसके भीतर ऐसा क्या झरना फूट पड़ा है जो इसे मेरी कमी महसूस ही नहीं होने दे रहा। मनुष्य का मन बहुत अजीब है। जो चीज हाथ फैलाए सामने खड़ी मिलती है, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, और जो चीज थोड़ी दूर होती है, थोड़ी धुंधली होती है, जिसे पाना मुश्किल होता है, उसे पाने के लिए इंसान अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। तुम सोचते हो कि तुम दिन रात उसके ख्यालों में खोए रहोगे, उसके लिए आंसू बहाओगे, तो वो पिघल जाएगी नहीं। यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम जितना ज्यादा पिघलोगे, सामने वाला उतना ही सख्त और कठोर होता जाएगा। तुम जितना ज्यादा झुकोगे, लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। इसीलिए स्वयं को इतना मूल्यवान और दुर्लभ बनाओ कि तुम्हारा न होना सामने वाले के जीवन में एक विशाल सन्नाटा बन जाए। और जब वह सन्नाटा गूंजेगा, जब वो सन्नाटा उसके भीतर के सन्नाटे से टकराएगा, तब वो रात भर करवटें बदलेगी और केवल तुम्हारे बारे में सोचेगी। प्रेम कोई मांग नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है। प्रेम तो एक बांटना है, एक उत्सव है। लेकिन तुम प्रेम के नाम पर केवल निर्भरता को बढ़ावा दे रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम किसी से प्रेम करते हो, लेकिन वास्तव में तुम उस व्यक्ति से अपनी सुरक्षा मांग रहे हो। तुम अपने अकेलेपन से भाग रहे हो। अकेले होने और एकांत में होने में जमीन आसमान का अंतर है।
जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें दूसरे की याद आती है, तुम दुखी होते हो, तुम किसी का सहारा ढूंढते हो। अकेलापन एक बीमारी है, एक घाव है। लेकिन एकांत, एकांत तो स्वयं का स्वयं में स्थित हो जाना है। एकांत एक परम स्वास्थ्य है, एक आनंद है। जब तुम एकांत में होते हो तो तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होती। तुम अपने आप में इतने भरे हुए होते हो कि तुम्हारा पात्र छलकने लगता है। जब तक तुम अपने भीतर उस एकांत के अमृत को नहीं खोज लेते, तब तक तुम जहां भी जाओगे केवल भीख ही मांगोगे। तुम किसी के पास जाओगे और कहोगे कि मुझे प्रेम करो, मुझे समझो, मुझे स्वीकार करो, और सामने वाला भी वही भीख मांगने तुम्हारे पास आया है। दो भिखारी आपस में मिलकर एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। भला दो भिखारी मिलकर एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? वे केवल एक दूसरे की दरिद्रता को और बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तुम्हारे सारे रिश्ते अंत में कड़वाहट, झगड़े और असंतोष में बदल जाते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में वास्तविक प्रेम का फूल खिले, तो सबसे पहले अपने भीतर के सम्राट को जगाओ। अपने एकांत से प्रेम करो। जब तुम अकेले बैठकर भी उतने ही आनंदित हो सकते हो जितने किसी उत्सव में, तब तुम्हारे भीतर एक अनोखी सुगंध पैदा होती है। वह सुगंध ही वास्तविक आकर्षण है। वह सुगंध बिना कहे दूर दूर तक फैलती है। तब तुम्हें किसी के भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। बुद्ध जब किसी मार्ग से निकलते थे तो लोग उनके पीछे चलने लगते थे। बुद्ध ने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ। बुद्ध ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। लेकिन बुद्ध के भीतर का सन्नाटा, बुद्ध के भीतर की शांति इतनी सघन थी कि जो भी उस प्रभाव क्षेत्र में आता था वह पूरी तरह रूपांतरित हो जाता था। तुम्हें भी अपने भीतर वही सघन शांति पैदा करनी होगी। जब तुम किसी से बात करो तो तुम्हारी बातों में उतावलापन ना हो। जब तुम किसी के साथ बैठो तो तुम्हारी उपस्थिति में एक गहराई हो, छिछलापन नहीं। यदि सामने वाला जाना चाहे तो उसे सहर्ष जाने दो। कभी किसी को रोकने की मिन्नतें मत करो। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस सत्य को जितनी जल्दी समझ लोगे, जीवन के उतने ही झंझटों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम वर्तमान में नहीं जीते। तुम या तो अतीत की स्मृतियों में उलझे रहते हो कि उसने तुमसे क्या कहा था, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में भटकते रहते हो कि आगे क्या होगा। इस भटकन में तुम उस पल को गंवा देते हो जो अभी तुम्हारे हाथ में है। होश में आओ। ध्यान का अर्थ ही यही है कि जो अभी है, जैसा है, उसमें पूरी तरह जाग जाना। जब तुम जाग कर देखना शुरू करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम जिन बातों के लिए रात रात भर रोते रहे हो वे कितनी तुच्छ थी। जीवन बहुत छोटा है और यह समय बहुत कीमती है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे व्यर्थ मत गंवाओ जिसे तुम्हारी कोई कद्र नहीं है। अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगाओ, अपने स्वधर्म में लगाओ, अपने सत्य की खोज में लगाओ।